आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, इंट्रोडक्शन टू सेल रिफरेंस, हाँ ये एक रह गया है। सेल रिफरेंस रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। और एसेंशियल फंक्शंस आपको ये बता रखे हैं ना, सम, हाँ। एवरेज, मिनिम, काउंट। ठीक है। फिर डेटा फॉर्मेटिंग भी आपको बताया था मैंने, सेल फॉर्मेट करना, टेक्स्ट अलाइन करना, बॉर्डर, कलर। कंडीशनल ओके। फॉर्मेटिंग भी हमारी हो चुकी है। वर्किंग विद रोज एंड कॉलम रेंजेस, ये भी पता है कि कैसे इंसर्ट करना है रो, नया कॉलम। ठीक है। शॉर्टिंग और फिल्टरिंग बता चुका हूँ। रिमूविंग डुप्लीकेट्स बताया है, याद है कुछ? बताया, हाँ बताया आपने। ठीक है। ये टेक्स्ट फंक्शन आज बताऊंगा, फंक्शंस के बारे में। ठीक है। ये थोड़ा एडवांस है, तो आज हम फंक्शंस के बारे में अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ओके। ये है हमारे पास डेटा। ठीक, एक डेटा हमने, स्कूल की मार्क्स हैं कुछ बच्चों की। ठीक है, उस पर हम ऑपरेशंस करेंगे, फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये तो आपको लगभग पता ही है, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, कॉनकैट बताया था आपको। हाँ, बताया था आपने। क्या होता है? एक साथ मतलब अलग अलग जगह पे है हम्म, रो में, तो हम उसको एक साथ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे ये राहुल कुमार शर्मा है, अब हम इसको सिर्फ नेम बनाना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है। तो हम इसको अगर हम नेम के कॉलम में करेंगे नेम, तो क्या लिख देंगे? इक्वल कॉनकैटिनेट। ठीक है। और टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री ये कर देंगे, टेक्स्ट वन कॉमा टेक्स्ट टू कॉमा टेक्स्ट थ्री। ठीक है। एक, हाँ एक तरीका और भी आपने बताया हाँ, था। एक और बताया था, वो भी बताऊंगा। ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या हो गया, स्पेस नहीं आया। स्ट्रिंग चाहिए। हाँ, तो स्ट्रिंग चाहिए, तो आपको पता है ये एम्परसेंड के साथ स्ट्रिंग को हम, कोई भी स्ट्रिंग अगर हमें जोड़नी है तो मैं ऐसे लिखते हैं। स्पेस दे के करेंगे ना? जी। ठीक है। ओके। सॉरी, अब इसमें भी एक स्पेस दे देंगे। ठीक, हो गई, देखिए राह। ठीक है, राहुल। हो गया ओके। राहुल। लेकिन शर्मा हाँ, में, ये जी, शर्मा के बीच में आनी चाहिए, तो एक स्ट्रिंग और हाँ लगाएंगे। एक स्ट्रिंग और हम लगा लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे एक स्ट्रिंग और। ओके। अब जो हम जैसे भी इसको ड्रैग करेंगे या कंट्रोल डी करेंगे, तो देखिए चेंज हो गया ना। हाँ। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं पढ़ाई है, उसका नाम है, क्या बता रहा था, हाँ ये कहाँ ये गया? साइट पे सिलेबस आपका अवेलेबल है? हाँ, साइट पे अवेलेबल है, मैं लिंक भेज दूंगा इसका। अभी हम सेल डिफरेंस की बात कहीं कर रहे थे, सॉर्टिंग, रिमूविंग, लेफ्ट, लॉजिकल फंक्शन। अभी इसमें, हाँ ये है, इंट्रोडक्शन टू सेल डिफरेंस रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। ठीक है। सेल डिफरेंसिंग का क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, A2, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, A3, B3, C3। अपने आप देखिए बढ़ता जा रहा है ना। B3C3। ठीक है, अगर आप जैसे इसको फिक्स कर देंगे, ये क्या है, ये अभी एब्सोल्यूट है, इसको अगर हम डॉलर साइन लगा देंगे और फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो देखिएगा, सॉरी यहाँ डॉलर नहीं, A3 फिक्स करना है इसको। ये सेल कहीं भी फिक्स करना होता है उस केस में होता है, ये डॉलर है, ये डॉलर 30, ये डॉलर ही तो होता था ना।
चलिए इसको भी बताता हूँ ये क्या होता है। हमने लिखा इज इक्वल टू A3, ठीक है, और हमने इसके आगे अगर डॉलर लगा दिया और इसको फार्मूले पे यूज़ नहीं हो रहा, देखिए अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये A3, A4, A5, और अगर हम इस तरफ इसको करेंगे तो देखिएगा ये B4 तो ए हो जाएगा लेकिन B3 रहेगा, A3 रहा। क्यों? क्योंकि ये कॉलम पर रो पर हमने फिक्स कर दिया है इसको। समझ रही हैं बात कि डॉलर जिसके आगे भी लगा देंगे वो फिक्स हो जाएगा, वो वैल्यू बढ़ेगी नहीं। ओके। सिर्फ क्या बढ़ रहा है, हमारी रोज बढ़ रही हैं, कॉलम नहीं बढ़ रहे। देखिए, और यहाँ पर भी क्या हुआ, ए ही रहा। लेकिन अगर हम यहाँ से इस वाले सेल पर डॉलर हटा देते हैं, ठीक, और फिर हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या हुआ, B3 हो गया, यानी बढ़ गई ना वैल्यू। कभी कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, हम बताएंगे आप उसको कि हमको सिर्फ रोज की वैल्यू बढ़ानी है, कॉलम नहीं बढ़ाना है, वो फिक्स करना है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बात? हाँ, ये मुझे समझ में आया कि डॉलर लगाने के बाद वो जो रो रहेगा फिक्स हो जाएगा। हाँ, अब जैसे अब आप इसके आगे यहाँ भी डॉलर लगा दीजिए और यहाँ भी डॉलर लगा दीजिए। क्या हम कॉलम में भी लगा सकते हाँ, हैं? देखिए लगा दिया। अब अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा कुछ नहीं चेंज होगा, वो यहाँ भी A3 ही रखेगा ना। उसने रो को इंक्रीज किया ना सेल को इंक्रीज, ओ सॉरी कॉलम को किया। ठीक है, समझ में आई ये बात? बाकी अभी आगे एग्जाम्पल में मैं इसको पूरा और क्लियर करूंगा, अभी तो बस जैसे आपको एक ओवरव्यू दे रहा था। ठीक है, कॉनकेट का ये फंक्शन समझ में आ गया। हाँ। काउंट क्या करता है, आपने काउंट यूज किया, बताया था मैंने। काउंट टेबल। ये जो काउंट, हाँ, मैंने किया तो है। मैक्स मीनू क्या होता है, एवरेज क्या होता है, चलिए थोड़ा बताइए, क्योंकि ये आगे सब आपके डेटा एनालिसिस में बहुत काम आएंगे। हाँ, हाँ, हमारे पास कोई भी नंबर्स है या कुछ भी है तो उसका एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और कितने नंबर काउंट है वो हम सारे निकाल सकते हैं। हाँ, तो अगर मैं काउंट फंक्शन अप्लाई करता हूँ कहाँ, रेंज सेलेक्ट करेंगे। हाँ मैंने इक्वल लिखा, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे और हाँ मैं आपको फार्मूला टैब पे भी जाता हूँ, बताता हूँ। ये इंसर्ट से यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हमने लिखा काउंट एंड गो, तो एक काउंट से रिलेटेड जितने भी हैं सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको ओके करेंगी तो देखिए काउंट की रेंज उसने अपने आप सेलेक्ट कर ली। कहाँ से, D1 से लेके D21 तक। D2 से D21। हाँ D2 से D21 तक। ठीक है, और हम ओके करेंगे तो देखिए उसने काउंट करके दे दिया, वाकई वो 20 है। हाँ, कितने रोज हैं हमारे पास। ठीक है, और ये देखिए हम यहाँ पर भी आपको बताया था ना, ये देखिए एवरेज देता है, काउंट देता हाँ। है, दिख रहा है ना आपको ये? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो ये 20 आ रहा है, यहाँ भी काउंट होके। लेकिन अगर हम यहाँ पर काउंट लगाएंगे, यहाँ तो नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पर भी अप्लाई होगा। हमने यहाँ पे काउंट लगाया और एंटर कर दिया। रेंज का, रेंज तो दे दी मैंने, B2 से B21, हाँ, लेकिन ये तो 0 आ गया। यहाँ पे ये तो जनरल है ना, तो यहाँ पे काउंट कैसे होगा? हाँ, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमको यहाँ भी काउंट करने के कितने मिडिल नेम हैं, हाँ, रोज हम काउंट कर सकते हैं। हाँ तो वो कैसे करेंगे बेटा, ए लगा देंगे इसके आगे, ओके। काउंट हाँ, ए, ये नहीं बताया था आपने। है ना? हाँ, ये नहीं बताया था। ये नहीं बताया? नहीं, ये नहीं बताया था।
देखिए ये टोटल जिसमें वैल्यूज हैं, काउंट ए लगा के हम कर सकते हैं काउंट ए range से हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और अगर कह रहा हमें स्पेस फाइंड आउट करने हैं तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, काउंट एक ब्लैंक फंक्शन भी होता है। क्या होता है? काउंट ब्लैंक। अभी देखिए उसने ब्लैंक को कर दिया। अगर आप यहाँ पर के लिख देते हैं तो देखिए वो 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। हाँ, ब्लैंक हट गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये तो कौन सा फार्मूला हो गया, ये काउंट ब्लैंक। ठीक, कॉन्केट हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हम सीक्वेंस लेते हैं। यहाँ पे हमने सर्च किया सीक्वेंस। सीक्वेंस से क्या आपकी समझ में आ रहा है? सॉरी, कॉलम वाइज रो जितने हैं, एक सीरीज। हाँ सीरीज, वेरी गुड। ठीक है, अब ये देखिए इसमें अलग अलग है। कह रहा है रोज कॉलम स्टार्ट। अभी कहा कि आपको कितनी रोज में वैल्यू चाहिए। अभी पहले हम एक जगह डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें सीरीज फिल करनी है। ठीक है, हमने सीक्वेंस पे क्लिक किया, ओके किया, रोज आ गई। कितनी रो भरनी है हमें? 10 रोज भरनी है। अभी कॉलम नहीं भरने। स्टार्ट कहाँ से करना है? मान लीजिए हमें 11 से स्टार्ट करना है। और स्टेप पता है? हाँ, तो आप गैपिंग दे सकते हो। हाँ, very 11 हाँ जैसे स्टेप में ही होगा। हाँ, अब जैसे आपने 2 की गैपिंग पे कर दिया तो देखिए सही है। समझ में आ गया। अब आप इसको कॉलम भी दे सकते हैं कि 3 कॉलम में भी कर दो। तो देखिए उसने पहले वो रो वाइज, कॉलम वाइज चला, 11, 13, 15, 17, 19, 21। कहीं आपको रैंडम अगर डेटा फिलअप करना है तो ऐसे हम जैसे किसी के रैंडम मार्क्स देने हैं ना, और हम बार बार डेटा एंट्री नहीं करना चाहते, तो हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। टोटल कितने हो गए हमारे पास? काउंट 100। ठीक है, हमें टोटल काउंट कितनी करनी है? 20 रोज पे करनी। जैसे इसी में हमें कोई डेटा बनाना होता, हमने लिखा इंसर्ट पे गए, हमने सीक्वेंस लिया और हमने कहा कि हमें 20 रोज चाहिए और 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, और स्टार्ट जो करना है कहाँ से करना है? मान लीजिए 1 से, और हर किसी में 5-5 नंबर ऐड करने। अब देखिए वो पूरी उसने सीरीज भर दी ना। आपको डेटा नहीं फिल करना हुआ ना। ठीक है, ये इस सीक्वेंस का मतलब है। ठीक, अब इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आगे धीरे धीरे हम बताते रहेंगे। हाँ, आपको एक दिन हाइपर लिंक नहीं बताया था ना, हाइपर लिंक कहीं आप पूछ रही थी, मिस हो गया था। हाइपरलिंक आपने बताया था। क्या होता है? हाइपरलिंक के थ्रू हम किसी भी यूआरएल में आराम से जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हाँ, यूआरएल में जा सकते हैं। जैसे आपने ये एक अगली शीट बनाई, यहाँ पर आपने लिख लिया शीट 1, शीट 2। ठीक है, मैं ज़रा देखता हूँ, ये पुराने वाले वर्जन का मुझे पता है, इस वर्जन में मैं देखता हूँ। हाइपर लिंक पे मैं गया, ठीक है, नहीं इसमें ये हाइपर लिंक नहीं है। ये लिंक लोकेशन है, ये ऑप्शन नहीं है। उसमें क्या होता है कि आप ये शीट यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ओके, आप सीट को लिंक कर सकते हैं। तो लिंक लोकेशन एंड फ्रेंडली लिंक। लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, रेंज लिंक करके। नहीं, ये जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको सीट 7 सेलेक्ट कर लिया, फ्रेंडली नेम हमने कुछ नहीं दिया,
अभी देखिए इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, अभी हम शीट 15 पर हैं, क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ओपन करता था पुराने वर्जन में। मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है, कि आप, ट्राई करो। हाँ एक बार डेटा आप, मुझे दीजिएगा। जी हाँ मैं डेटा भेज दूंगा, ठीक है। ये पुराने वर्जन पे मुझे याद है ऐसे ओपन होके आ जाता था। तो आपको फाइल लिंक करानी है या फिर आपको शीट लिंक करानी है या बाहर के यूआरएल लिंक कराने, वो एक पॉपअप ओपन होता था। ये नया वर्जन है, वो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, ठीक है। हाँ, सभी में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आने लगा है। हाँ वो बहुत डिफरेंट आ रहा है ना, ठीक है। हम यहाँ पर थे अपने डेटा पर, ठीक। अब ये ऑटो सम में ये आपको पता ही है फंक्शंस जो जनरल फंक्शन में यूज़ हो गए हैं। रिसेंटली यूज जो अभी हमने यूज़ किए वो सारे यहाँ पर दिखाएगा। इफ नहीं यूज किया हाँ है इफ़ ना? ने यूज़ किया, वो इफ़ बताएंगे। काउंट इफ़ क्या है वो आगे जब डेटा बनाऊंगा तो बताऊंगा उसको। इफ़ ये वैल्यू हो देन ये प्रिंट करो, इफ़ ये वैल्यू हो तो ये प्रिंट करो। जैसे किसी को फेल और पास करना है कि इफ़ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 100 या 500, तो वो ए आएगा, बी आएगा, ठीक है। इफ फंक्शन भी बताऊंगा। ये है हमारा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या है? ये अकाउंटिंग के, जैसे किसी का लोन, पीपीटी है, इसमें फ्यूचर वैल्यू है, ये लोन के पर्पज से है, मतलब अकाउंटिंग फाइनेंशियल। इसकी हमें इतनी खास ज़रूरत है नहीं, ये उनके लिए, जैसे किसी को लोन कैलकुलेटर बनाना है, अगर आपको वो सीखना हो तो उसका डेटा मैं एक बार मैनेज करके फिर आपको ये सिखा दूंगा। लेकिन ये हमारे डेटा के लिए नहीं। जैसे किसी को लोन बनाना होता है ना, लोन लेना है कि ईएमआई कितनी बनेगी, 2 साल का टेन्योर है, 3 साल का है, 12% रेट से है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप मुझे सिखा दीजिएगा। हाँ मैं एक डेटा ला के आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। जैसे इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, इक्वल टू पी पी एम टी, ठीक, पर मंथ उसका रेट, परसेंटेज, एन पी आर, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। ये इस तरह से आपको बना देगा वो, लेकिन वो डेटा आपके पास होना चाहिए कि ये रेट है, ये ठीक है। वो मैं एक डेटा कलेक्ट करके फिर आपको बता दूंगा, ठीक। ओके। हाँ, और ये लॉजिकल, ये आपको पता ही है, एंड और वाले, कि इफ़ कंडीशन के साथ जब बताऊंगा इफ़ दिस ट्रू एंड दिस ट्रू, एंड लगाऊंगा तो बोथ कंडीशन ट्रू होंगी तो वो ट्रू होगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और बी इज़ ग्रेटर देन, तो उसमें कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू माना जाएगा, ओके। ठीक है। ये भी डेटा मेरे पास आज उस तरह का है नहीं, ये डेटा में ले आऊँगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। अभी मैं थोड़े से फंक्शंस हैं कुछ ये वाले आपको बताता हूँ, जो जनरल फंक्शंस हैं, जो हमारी शीट पर दिए हुए हैं, यूज़ होते हैं। ये वाले लेफ़्ट, राइट, मिड, कॉन्केट, ठीक है। इसका मैंने एक डेटा कलेक्ट कर रखा है, किसी शीट में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, जैसे ये मैंने एक डेटा कलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये मैं फंक्शंस आपको बताता हूँ। जैसे ये लिखा है ट्रिम, ट्रिम एक फंक्शन है। ट्रिम क्या करता है कि ये स्पेसेस, आगे पीछे के स्पेसेस को क्लियर कर देता है। जैसे ये देखिए, इसके पीछे भी स्पेस है, देख रही हैं आप, और इसके आगे भी स्पेस है। और आपको ऐसा डेटा मिल गया कि आपको हर जगह, या तो आप मैनुअली क्लिक करेंगी, फिर एक एक करके ऐसे हटाएंगी। आप क्या करेंगी, यहाँ पे कल लिख देंगी ट्रिम, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे, और ये देखिए, देखिए चला गया ना। और आप इसको डबल क्लिक कर देंगी, ये अपने आप फिल हो जाएगा। हो गया। जहाँ जहाँ स्पेस था, देखिए तान्या के आगे था, उसने सारा ट्रिम कर दिया। नेक्स्ट आता है कि आपको डेटा, अब मान लीजिए गलती से आपने बहुत डेटा है वो टाइप कर दिया, लोअर केस में कर दिया, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट आ गई उसको अपर करना है, तो क्या कर देंगे हम, इक्वल टू लिखेंगे अपर,
और सेलेक्ट कर लेंगे पूरी रेंज और अपर। हो गया अपर। ओके। लेकिन हमको तो इस वाले डेटा पे करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू अपर और ये वाला डेटा सेलेक्ट करके एंटर। ठीक, अब देखिए करेक्ट हो गया। ये लोअर केस, कहीं चाहिए किसी को लोअर केस में चाहिए तो आप लोअर लिख देंगे, ये जनरल फंक्शंस है हमारे। ठीक है, ये किया और एंटर कर दिया, ये हमारे लोअर में हो गई। प्रॉपर क्या होता है, टॉगल केस, मतलब पहला करेक्टर उसका कैपिटल रहेगा, उसको हम कहते हैं प्रॉपर। याद रखिएगा ये प्रॉपर। ओके। ठीक है, प्रॉपर। यहाँ गए और हमने इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। देखिए सब हो गए ना प्रॉपर, बी कैपिटल, सी कैपिटल, जी कैपिटल, है ना। ये देखिए ये कैसे लिखा हुआ था, ज्ञानी पटवे, लेकिन इसमें क्या इसने बिल्कुल सही कर दिया। अब आता है लेफ्ट। कहीं कहीं आपको चाहिए जैसे सिर्फ 4 करेक्टर कहीं आपके चाहिए, जैसे आधार कार्ड नंबर है, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट हुई कि शुरू के 4 करेक्टर हमें आधार कार्ड के चाहिए, होती है ना रिक्वायरमेंट। हाँ। तो आपको वही देना। हाँ, तो लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट से उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए यही टेक्स्ट है, ठीक, कॉमा कितने नंबर तक, 1 2 3 4 और एंटर कर दीजिए। अब देखिए 4 करेक्टर ही आए हैं। ओके। या फिर हम इसको आपको और अच्छा सा एग्जांपल बताते हैं इसका, डेट का। मान लीजिए डेट कहीं दी हुई है और आपको चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए, 6/12/2021, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट लिखा हमने और हमने ये सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब काउंट किया 1 2, पूरा स्पेस भी काउंट होता है इसमें, स्पेस भी एक यूनिट माना जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कॉमा 10 लिख दिया और एंटर कर दिया। तो देखिए आपको आ गया, हाँ। डेट आ गई, सिर्फ ये अलग डेट हमने निकाल ली। ठीक, आपको जैसे कहीं से डेटा आया और उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखा था, लेकिन हम डेट ऑफ बर्थ में टाइमिंग तो लिखते नहीं हैं, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट से मूव करा देंगे। अब कहा जैसे कि हमें टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, राइट से ले लेंगे। क्या लिखेंगे, राइट, और कौन ये, कॉमा कितने करेक्टर, 10 आ गया। नहीं, ये 1 तक चला गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 कर देंगे। अब देखिए आ गया ना सिर्फ टाइम। C to 8, हाँ। ओके। ठीक है, अब मिड चाहिए आपको। मिड में आपने कहा कि हमको सिर्फ ईयर चाहिए, ये आपके आगे डेटा में काम आएगा। सॉरी, ईयर नहीं, हमने लिखा मिड, ब्रैकेट लगाया और ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है स्टार्ट द नंबर, कहाँ से चाहिए, हमने कहा 10, नहीं सॉरी 10 नहीं, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5 6, हाँ हमें 7 से चाहिए और कितने करेक्टर तक चाहिए, 4। देखिए क्लियर हुआ। ये जब आप इस पर लगाती हैं ना, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे हम ब्रैकेट बनाते हैं तो ये देखिए नीचे टूल टिप आ रही है ना, हाँ। वो आपको बताती है कि इस फार्मूले में हमें करना क्या है।
सबसे पहले उसने कहा टेक्स्ट सेलेक्ट करो, कराया, फिर कॉमा लगाया, देखिए वो हाईलाइटेड हो गया स्टार्ट नम, यानी कहाँ से नंबर आपको स्टार्ट करना है। तो हमने काउंट कर लिया कि ये 1 2 3 4 5 6 तक है, हमें कहाँ से चाहिए, 7 से चाहिए, 7th पोजीशन पर है ना ये, हाँ कॉमा। अब क्या लो, नम कैर्स, कितने कैरेक्टर चाहिए, 4 ही हैं, आ गया। ओके अब एक और फंक्शन रह गया हमारा LEN, किसी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमने कहा कि टोटल इसमें कितने कैरेक्टर है, वो तो भूल गया मैं, इक्वल टू लेन लिखा, सॉरी लेफ्ट आ गया, लेन, और वो पूछा टेक्स्ट, हमने सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, बता दिया उसमें टोटल 16 कैरेक्टर्स है। 16 कैरेक्टर है। हाँ, लेकिन इसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है, अगर आप इसका काउंट करेंगी तो कुछ और आएगा। अगर हम इसको D2 कर दें तो देखिएगा, क्यों, क्योंकि वो स्पेस को भी इंक्लूड करता है। 30। डन, ओके डन। ये हो गया, ठीक है। ओके हाँ, बाकी ऐसे ही धीरे धीरे ये मैथ के फंक्शन है, लुकअप रेफरेंस है, वी लुकअप है, मैं आपको बताऊंगा, ये डेट टाइम के फंक्शन है। जैसे अब इसमें हमें ईयर बनाना है किसी को, कि कोई हमने नंबर्स लिख दी, जैसे यही है, अब ये है तो ये नंबर, हमने इसको लिखा ईयर, यहाँ पे लिखा YAR ईयर, और ये रहा सीरियल नंबर, एंटर। अभी देखिए एरर में ईयर में कन्वर्ट हो गया, नहीं ईयर में कन्वर्ट डेट से होगा, और डेट की वैल्यू से होगा, ईयर वाला मैं आपको बताऊंगा, ये डेट के फंक्शन भी मैं आपको डेटा के बेस पे बताऊंगा, ठीक। ऐसे ये लॉजिकल फंक्शन है, इनका डेटा होगा आपके पास, वो बताऊंगा। इंडेक्स फाइंड आउट करना, कि आपने कहा आई किस पोजीशन पे है, इंडेक्स बता देगा, जैसे कहीं ज्योति में आई किस पोजीशन पे है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर हम यूज़ करने बैठेंगे तो सीखते ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैथ में टेक्नोमेट्री, कास, साइन, थीटा, डिग्री, मॉड, ये सारे मैथ के हैं, ठीक है। इनको आप ट्राई करिएगा, ना है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको अभी एक फाइनेंशियल वाला एक बताऊंगा डेटा ला के, ठीक है। ओके अब आते हैं हम नेम मैनेजर पे, डिफाइन नेम्स, ठीक है। डिफाइन नेम्स पे हम आते हैं। अब नेम्स क्या करता है, जैसे ये भी एक नेम ही है, A1 क्या है, इसका नेम है, नेम है। ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको डिफाइन नेम पे क्लिक कर दिया, कहा इसको टीचर नेम, उसने सेलेक्ट कर लिया, इसको डिफाइन हो गया टीचर नेम। अभी देखिए आप अगर कहीं इक्वल लिख कर टीचर लिखेंगी तो देखिए वो क्या करेगा, वो समझ गया कि ये टीचर नेम की है ना यूजफुल। कहीं पर आपको किस फील्ड को आपको डिफाइन करना है कि जहाँ भी है इसको मुझे यूज़ करना है एज अ कोई भी नाम देना है, लॉजिकल नाम, ऐसे तो आप भूल जाएंगी ना, ये A7 A9 A10, अपने पूरी उस रो को, कॉलम को भी कर सकते हैं आप, ऐसे सेलेक्ट करके आप इसको भी नाम दे सकती हैं। ओके पूरी रो कहीं यूज़ करनी है, और सेट ऑफ कॉलम आपने डिफाइन कर रखी कि मुझे 9-10 कॉलम ही चाहिए और कहीं यूज़ करना है। मैं अगली शीट पे चला गया, यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टीचर नेम, आ गया ना, जबकि कहीं और शीट पर है ना ये, हाँ ठीक है। समझ में आई बात, कि इसलिए हम डिफाइन नेम्स कर देते हैं कि हमें याद हो जाए। एज यूजुअल चाहिए हमें। हाँ, एज यूजल अगर कहीं यूज़ करना है तो आप ऐसे शीट को भी डिफाइन कर सकती हैं। अब आता है, अभी एक यूज इन फार्मूला बताता हूँ, पहले क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब आपको ये आपने टेबल सेलेक्ट कर ली पूरी, ठीक। अब ये क्या करेगा कि मान लीजिए आपको कॉलम ए का अलग नाम बनाना है, कॉलम बी का अलग, कॉलम सी का अलग, डी का अलग, ये सब चाहिए आपको। या हम इस वाली शीट में बताते हैं, ज़्यादा समझ में। जैसे आपको इस वाली शीट में आपने सेलेक्ट कर लिया
और इस पे कहा कि हमको अलग अलग सबके कॉलम नेम डिफाइन करने, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगी तो देखिए वो पूछता है टॉप रो बनाना है या टॉप कॉलम। हमने कहा टॉप कॉलम को नेम डिफाइन कर दो। उसने नेम डिफाइन कर दिए। कैसे? जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल इंग्लिश, इंग्लिश है इसमें GLISH, नहीं आया। हम अभी देखते हैं। ओ ये गलत हो गया, ये नेम के अकॉर्डिंग हो गया। हम इसको डिलीट कर देते हैं। सबको सेलेक्ट करके हमको अभी बताते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको। एक एक ही डिलीट होगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डिलीट तो सारा होना चाहिए एक साथ। रिफर्स टू, ये क्रॉस एंड राइट का साइन दिखा रहा है। रिफर्स टू वहाँ पे क्या है? हाँ ये स्लाइस रेंज क्या है? ये स्लाइसर रेंज कहीं सेलेक्ट हो गया पहले से, किसी और से, और उसका डेटा है ये भी बताता हूँ। ये कहीं और का डेटा है। सॉरी, ये पूरी टेबल का भी नाम हम डिसाइड कर सकते हैं। पूरी टेबल हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं। अब हम फिर से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करते हैं और टॉप रो पे क्लिक करते हैं। सॉरी, अभी सेलेक्ट हुआ ही नहीं है, पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हर बार ये ना चेंज कर देते हैं कुछ ना कुछ। अब की बार हम टॉप रो पे क्लिक करते हैं और डिफाइन नेम्स पे क्लिक करते हैं, तो देखिए अब की बार बना। ठीक है, समझ में आया? आपको इक्वल लिखना है और लिख देना है इंग्लिश। देखिए, सॉरी इक्वल नहीं लगाया था पूरा, इक्वल ENGLISH। ये देखिए पूरी इंग्लिश के मार्क्स कहीं आपको शो कराने हैं, तो आपने नाम डिफाइन कर दिया ना, आ गए इंग्लिश के सारे मार्क्स। हाँ। ये बात समझ में आई कि नहीं? कंफ्यूज हो गई? फिर से बताऊं? आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, तो मैं देख देख के करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छे से माइंड में अच्छा, जाता है। चलिए ठीक है, आप देख देख के करिएगा। ठीक है, ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से हो गया कि आप टॉप कॉलम से बनाओगे या टॉप रो से। टॉप रो से बनाएंगे तो ये रो वाले एफ नेम, एल नेम, इनके बेस पे अपने आप नेम्स डिफाइन कर देगा। हमें वैसे अगर हम करेंगे तो ये मैनुअली एक एक करके नेम डिफाइन करना पड़ेगा रेंज देकर। इस केस में क्या होगा कि ये अपने आप सारे डिफाइन कर देगा। ओके। ठीक है, एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे आपने ये सेलेक्ट कर लिया और इस पर आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगी तो टॉप रो कर देंगी, तो ये एफ नेम से एक नेम डिफाइन हो जाएगा, एम नेम से, एल नेम से, इंग्लिश से, हिंदी से, मैथमेटिक्स से, ऐसे एक नेम डिफाइन हो जाएंगे जो हमारे यहाँ नेम मैनेजर में दिखेंगे। देखिए कंप्यूटर साइंस आ रहा है, एफ नेम, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स आ रहा है ना, एम नेम, नेम, साइंस। ठीक है, ये कहीं और की वर्कशीट है, ये वर्कशीट के, ठीक है, ये टेबल के हैं। ये आपके आ रहे हैं, ये समझ में आया? हाँ, ये समझ में आ रहा है। टॉप रो से जितने भी हैं हाँ हम हिस्ट्री, साइंस कुछ भी इक्वल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक मैनुअली नेम डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली अगर, और इसको जाके हम डिफाइन नेम करेंगे तो यहाँ पे नाम देना पड़ेगा एक एक हमें। हाँ। और उस केस में क्या है कि हमने एक साथ ये कर दिया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, सेलेक्ट कर लिया कि इसको नेम डिफाइन कर दो। ठीक है, अब आते हैं यूज इन फार्मूला, उसका यूज़ बताते हैं। यूज इन फार्मूला का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये सेल कहाँ यूज़ हुआ, यूज इन फार्मूला। ये देखिए इंग्लिश कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर इस फार्मूले में यूज़ हुआ है ना इंग्लिश, इंग्लिश यूज हुआ है ना यहाँ पर।
तो यहाँ से हम हाँ चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, ये सेल कहाँ कहाँ, मतलब ये डिफाइन जो किए हमने कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं वो। ओके ठीक है, यूज इन फार्मूला। अब जैसे अब इस पर क्लिक किया और ये हमने कहा ट्रेस प्रीडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। प्रीडेंट्स का मतलब हुआ कि ये देखिए क्या कह रहा है कि शो एरो दैट इंडिकेट विच सेल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द करेंट सेलेक्टेड। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए बता रहा है ना कि कहाँ पर यूज हुआ है ये। इसे इसको नहीं समझ में आया आपको, हमने लिखा यहाँ इक्वल टू सम और लिख दिया हमने। हाँ, अब ये देखिए जैसे हम सम इंग्लिश लिख देंगे ना तो वो देखिए अपने आप क्रिएट करके दे देगा सम। हमने सिर्फ इंग्लिश लिखा, क्यों? रेंज नहीं दी, उस रेंज को हमने डिफाइन कर दिया था। ओके ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखेंगे तो देखिए बता रहा है ना कि ये कहाँ पर रेंज यूज हुई है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम रख कर और ये पूछेंगे कि डिपेंडेंट्स कौन सा है इसका, दूसरी जगह एक हम लगाते हैं इक्वल टू एवरेज। एवरेज हमने इस बार रेंज दे दी और एंटर कर दिया और इस पर हमने क्लिक किया। सॉरी, यहाँ पर रेंज किसको दी थी हमने? हिस्ट्री को ना, हिस्ट्री वाले पे। ये देखिए, ठीक है, तो कौन सी सेल कहाँ यूज हो रही वो भी बताता है और कौन से फार्मूले में कौन सी सेल यूज हो रही दोनों बताता है। कभी कभी हमें इसको ज़रूरत पड़ेगी जैसे, और यहाँ से हम रिमूव एरो कर देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर इक्वल लिखा और इस वाली रो को हमने सॉरी सम किया, हमने इक्वल सम और ये ऊपर वाली रो को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया और यहाँ पर हमने एक, अब ये क्या कह रहा है कि एरर आ रही है। ठीक है, तो ये एरर चेकिंग से हम एरर भी देख सकते हो, बता रहा है एरर इन सेल L24 में एरर है। और क्या एरर है कि द स्पेल एरर कम, यानी इसमें जो वैल्यू यूज हुई है वो कहाँ चला गया, वो फंक्शन यही तो था, हमने ए लिखा था ना यहाँ। अच्छा ओके, ये हमने क्यों आ रहा है ये बताइए जरा, ये हम ये लिखते ही क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कहीं से सीक्वेंस जनरेट है और उस केस में हम क्या करेंगे, आपको बताया ना पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर ए करेंगे तो एरर नहीं आएगी, समझ रही हैं? वो अभी जो स्पेल की एरर आ रही थी, अब हमने यहाँ पर इक्वल टू सम लिखा और इसको सेलेक्ट किया। अब इस लेटेस्ट वाले इसमें ये एरर नहीं दिखा रहा है, वरना यहाँ पे क्या दिखाता है, वो इसको एरर दिखा देता। ये चेंज हो गया, वरना एरर चेकिंग के लिए भी कहीं वैल्यू वैल्यू लिख के आ रही है ना, वैल्यू लिख के आता है ना, हैश वैल्यू, तो आप चेकिंग एरर पे क्लिक करेंगे तो बता देगा किस चीज़ पे एरर आ रही है। ठीक है, ठीक। अभी जैसे ये आपने यहाँ पर लिखा लेकिन ये यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है 20, आप इसको शो फार्मूला कर देंगे तो देखिए सब जगह क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने क्या फार्मूला शो होने लगा ना, काउंट ब्लैंक। बात समझिएगा, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर क्या आ रही हैं, वैल्यूज आ रही हैं, देख रही हैं 20 और 9। लेकिन शो फार्मूला, मान लो आपको देखना है कि इस पर कौन सा फार्मूला लगा है, बहुत बड़ा फार्मूला लगा है, आपको पता नहीं चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया है, सब पूरी शीट किस में कन्वर्ट हो गई, यानी फार्मूले में कन्वर्ट हो गई। ठीक है,
सॉरी, एक वॉच विंडो आता है। ये शो फार्मूला हम बंद कर देते हैं। जैसे बहुत बड़ी शीट है, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, सॉरी ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब ये है, अब हम इसमें सबके टोटल मार्क्स जो है मैनेज करना चाहते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए टोटल मार्क्स आ रहे हैं सबके। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, टोटल मार्क्स हैं ये, ठीक, इक्वल टू सम, और एक बच्चे के, जैसे इसके ये टोटल इतने हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इसके 420 मार्क्स आए। हमने इस पर वॉच विंडो लगा दी, किस पर, इस पर ऐड वॉच किया, और ये रेंज सेलेक्ट करके हमने एक विंडो लगा दी। अभी देखिए वैल्यू 4 आ रही है। आपने कहा नहीं, इसकी वैल्यू जो है 500 के एबव करो, तो हम इसमें अगर हम 99 करके एंटर कर देंगे तो देखिए बढ़ गई ना वैल्यू। आपको देखना है कि वैल्यू कहीं बढ़ानी है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कहा कि 10% का इंक्रीमेंट हो, लेकिन वो 500 से ज़्यादा ना हो, या हमने बजट दे दिया कि सबको एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है होली पर, और वो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च होने चाहिए। ओके। तो हमने वो टोटल पे वॉच लगा दिया, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 30, किसी को 40 ऐसे देकर ये विंडो यहाँ वॉच, क्योंकि बार बार आप जाएंगे नीचे बहुत बड़ा डेटा देखेंगे, है ना, तो ये वॉच विंडो लगा लेते हैं यहाँ हम। ओके। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेगा। हाँ, वो अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को यहाँ दिखाता रहेगा। वॉच विंडो हमने लगा दी, किस पे लगाई थी हमने, इस वाले पे लगाई है, 495 वैल्यू जो है। हाँ। ठीक है, समझ में आई। हाँ। अब वैच विंडो हमने बंद कर दी। नेक्स्ट, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको हम वापस वही कर लेते हैं, कंट्रोल जेड, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा टोटल इज इक्वल टू दिस। ये भी जनरेटेड है क्या, कौन सा जनरेट किया है इसमें, इक्वल टू हमने लिखा सम दिस रेंज टू दिस, देन क्लोज एंटर। ठीक है, ये क्योंकि रेफरेंशियल वैल्यू है, और ये हमने अभी देखिए अपने आप उसने वैल्यूज बढ़ा के कर दिया ना, सारा सबको अकॉर्डिंगली ऐड कर दिया। इसका सम ऐड कर दिया ना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। आप कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके अगर आप इसको बंद कर देंगे और कंट्रोल जेड करेंगे, और फिर आप अगर इसको करेंगे तो देखिए, सॉरी मैनुअल कर देंगी, ये तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन अभी जो है देखिए सबका क्या रहा, 362 ही रही ना वैल्यू। हाँ। कभी कभी आपको, ये मुझे भी आई थी प्रॉब्लम, कभी कभी प्रॉब्लम आएगी कि आप इसको एक्सटेंड तो कर रही हैं लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ी, तो आप यहाँ पे जाके देखिएगा कि ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है। ओके। तो आप इसको ऑटोमेटिक कर देंगे तो देखिए कैलकुलेट हो गया ना। हाँ। अब हम इसको मैनुअल करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं, यही है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर वैल्यू कोई चेंज करी, वो भी नहीं चेंज होगी, देखिए नहीं चेंज हुई ना। नहीं। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट हो गई, नहीं समझ में आया। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर देंगे, कहीं पर अगर ये मान लीजिए मैनुअल है और आपकी ये सारी वैल्यूज़ फिलअप हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तब ये कैलकुलेट कर देगा। ओके। कैलकुलेट शीट से क्या मतलब है
कि यही फार्मूला सेम यहाँ पे भी है। मान लीजिए यहाँ पे भी किसी ने लगा रखा है और ये क्या है, मैनुअल है, और आपने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। अभी सब 529 हो गया, और यहाँ पर भी सारा 529 है, तो एक शॉट पूरी शीट यानी पूरी वर्कबुक पे वो चेंज कर देगा। बात नहीं समझ में आई? नहीं आई? ये पूरी देखिए, सीट पे। पूरी शीट मतलब जैसे देखिए शीट 11 पे ये ऐसा पड़ा हुआ है, और शीट 13 पे भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर आप कैलकुलेट नाउ करेंगी तो सिर्फ शीट पे करेगा, ओके। और कैलकुलेट शीट पे कर देंगी तो देखिए यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज हो जाएगा। नहीं हुआ, ओके। ठीक है। ये थे हमारे कैलकुलेशन के सारे, ये पूरा आज हमारा फार्मूला हो गया। अब मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में एक ये वो ईएमआई कैलकुलेटर बताना है फाइनेंस से, कुछ डेट के फंक्शंस बताने हैं, कुछ लॉजिकल इफ एल्स वाले, ठीक है। बस फिर आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, बाकी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो कल क्लास करेंगे आप? कल मैं शायद नहीं, नहीं। कल मैं निकल जाऊंगी, रास्ते में रहूंगी। एक्चुअली वहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, ओके। तो कनेक्ट करना